दोस्तों ये कहानी एक ऐसे ठरकी लड़के की है जो अपनी पत्नी की बहन यानी कि उसकी साली को भी अपने प्यार में फंसा लेता है और रोजाना अपनी पत्नी से छुपाकर रात दिन साली की गुफा के मजे लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस बारे में उसकी पत्नी को पता चलता है। इसके बाद वो लड़का दोनों लड़कियों के साथ क्या क्या कांड करता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम बड़े तरबूजों वाली लिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लिसा ने आज अपने लिए ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया होता है, इसलिए वो उसे लेने के लिए बाहर आती है। डिलीवरी बॉय जब लिसा के बड़े बड़े तरबूजों को देखता है तो उसका मन हाथ गाड़ी चलाने का करता है, इसलिए वो लिसा से कहता है आपको पार्सल देने के लिए पहले मुझे आपका फोटो खींचना होगा। लेकिन लिसा उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि लिसा को पता था ये साला घर जाकर मेरे तरबूजों को देखेगा और अपने चेतन को ठंडा करेगा। लेकिन डिलीवरी बॉय लिसा से कहता है ये हमारी कंपनी का रूल है, हमें कस्टमर को प्रोडक्ट देने से पहले उसका फोटो खींचना पड़ता है। तो लिसा भी उससे अपना फोटो खिंचवा लेती है। इसके बाद डिलीवरी बॉय लिसा को पार्सल देकर वहाँ से चला जाता है। वही अब लिसा घर के अंदर आकर नहाने लगती है। नहाते समय लिसा अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, लेकिन लिसा देखती है वो अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है। दरअसल लिसा की शादी को 5 साल से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक उसका पति उसे प्रेग्नेंट नहीं कर पाया था। ये देखकर लिसा बहुत दुखी होती है। वही रात के समय लिसा अपने पति सेम का वेट कर रही होती है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी, इसलिए वो सेम को कॉल करके जल्दी घर आने के लिए बोलती है। थोड़ी देर वेट करने बाद सेम भी घर आ जाता है। सेम आज लिसा के लिए गिफ्ट लेकर आया था। ये देखकर लिसा बहुत खुश होती है। लिसा भी सेम को गिफ्ट देती है। इसके बाद सेम लिसा को गर्म करता है और उसकी गुफा में धमाके करना स्टार्ट कर देता है। लिसा भी बड़े प्यार से सेम के गन्ने की सैर करती है और उसे पूरी तरह से खुश कर देती है। वही अगले दिन लिसा अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती है तभी लिसा अपनी फ्रेंड से उसके बारे में पूछती है, तो वो लिसा को बताती है मैं अपने बच्चे और फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। ये सुनकर लिसा बहुत दुखी होती है। लिसा की फ्रेंड लिसा से उसके बच्चे के बारे में पूछती है तो लिसा उसे कहती है मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मेरे पति के हथियार में इतनी ताकत ही नहीं है जिससे वो मुझे बच्चे की खुशी दे सके। लिसा की बात सुनकर माया लिसा को उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है। इस पर लिसा उसे कहती है मैंने डॉक्टर को बहुत बार दिखाया है लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो माया लिसा को कोशिश करते रहने की बोलती है। अगले सीन में हम लिसा की बहन रोजी को देखते हैं। दरअसल रोजी दूसरे शहर में फोटो शूट का काम करती थी, लेकिन आज वो लिसा के शहर जाने वाली है, इसलिए वो लिसा को कॉल करती है और उसे कहती मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रहने के लिए आ रही हूँ। ये सुनकर लिसा बहुत खुश होती है क्योंकि लिसा काफी दिनों बाद उससे मिलने वाली थी। इसके बाद लिसा जब घर का काम कर रही होती है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे उल्टी भी होती है। ये देखकर लिसा अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है वो सच में इस बार प्रेग्नेंट है। लिसा जल्दी से सेम के पास जाती है और उसे भी ये बात बताती है, तो सेम भी इससे बहुत खुश होता है क्योंकि वो लोग सालों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे आज वो पूरी हो गई थी। इसके बाद सेम लिसा को पकड़कर खुशी से उसकी गुफा का ढोल बनाने लगता है। अगले दिन सेम और लिसा डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर लिसा का चेकअप करती है और उन्हें बताती है लिसा की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, इसलिए हमें थोड़े दिनों तक वेट करना होगा। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो हमें लिसा का ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर लिसा और सेम बहुत दुखी होते हैं। वही अगले दिन रोजी भी लिसा के घर रहने के लिए आ जाती है। रोजी को देखकर लिसा बहुत खुश होती है। लिसा रोजी को उसका कमरा दिखाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। रात के समय रोजी जब नहाकर कपड़े पहन रही होती है तभी सेम ऑफिस से घर आता है और लिसा की समझकर रोजी को पीछे से पकड़ लेता है। इससे रोजी बुरी तरह से डर जाती है। तभी लिसा भी वहाँ आ जाती है और वो सेम को बताती है रोजी आज सुबह ही यहाँ आई है। वही देर रात को सेम जब लिसा के पास सोने के लिए जाता है तो वो देखता है लिसा बहुत दुखी है और वो रो रही है। तो सेम लिसा को समझाता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। अगले दिन सेम जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तभी वो रोजी को देखता है। रोजी अपने बड़े बड़े तरबूजों को पानी पिला रही होती है। ये देखकर सेम गर्म हो जाता है और अब वो किसी भी तरह रोजी की बुलबुल को अपने गन्ने से गिला करने की सोचता है। सेम के वहाँ से जाने के बाद रोजी लिसा के पास जाती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन लिसा का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो रोजी खाना खाने से मना कर देती है। रोजी लिसा से कहती है तुम्हें इतना परेशान नहीं रहना चाहिए। इस पर लिसा रोजी से कहती है हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने सेम को वो खुशी नहीं दी जो उसे चाहिए। इस पर रोजी लिसा से कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। वही रोजी जब घर की साफ सफाई कर रही होती है तभी लिसा वहाँ आ जाती है और रोजी से कहती है तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हो। ये कहकर लिसा रोजी से झाड़ू लेने लगती है। तभी रोजी लिसा के ऊपर गिर जाती है और इसी बीच लिसा और रोजी का माहौल बन जाता है, इसलिए वो रूम में जाकर एक दूसरे का पानी निकालती है। दूसरे
दूसरी तरफ हम सेम को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। सेम अपने दोस्त को रोजी के बारे में बताता है तो जेक भी सेम को रोजी के तरबूजों का मजा लेने के लिए कहता है। वही घर पर रोजी भी लिसा को कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए कहती है तो लिसा भी तैयार हो जाती है। इसके बाद रोजी लिसा का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ फोटो शूट करती है। इसी बीच रोजी लिसा को गर्म करने लगती है तो लिसा का भी माहौल बन जाता है। इसके बाद लिसा और रोजी मिलकर एक दूसरे के साथ काफी मजे करते हैं। वही रात के समय वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी सेम लिसा को आज बहुत खुश देखता है, इसलिए वो लिसा से इस बारे में पूछता है तो रोजी सेम को बताती है आज हमने लिसा का फोटो शूट किया है और बहुत सारी मस्ती भी। रोजी की बात सुनकर सेम भी खुश होता है क्योंकि उसने आज काफी दिनों बाद लिसा को खुश देखा था। वही अब सेम और लिसा रूम में आ जाते हैं और सेम लिसा को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करता है, लेकिन सेम आज लिसा की बुलबुल की आग नहीं बुझा पाता। इसलिए वो सेम के सोने के बाद रोजी के पास जाती है ताकि रोजी उसकी बुलबुल को ठंडा कर सके, लेकिन रोजी लिसा को अभी उसके साथ मजे करने से मना कर देती है और उसे बताती है सेम अभी घर पर है, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। वही अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोजी जब अपने रूम में कुछ काम कर रही होती है तभी सेम रोजी के पास आता है और उसे उसके साथ मजे करने के लिए कहता है, लेकिन रोजी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तो सेम रोजी से कहता है मुझे पता है तुम लिसा के साथ रोज मजे करती हो। इस पर रोजी उसे कहती है लिसा मुझसे प्यार करने लगी है और मैं बस उसको खुश करना चाहती हूँ। ये सुनकर सेम को रोजी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो रोजी को पकड़कर जबरदस्ती उसकी गुफा का डोल बनाने लगता है। पहले तो रोजी सेम को ये सब करने से रोकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी सेम के गन्ने के साथ मजा आने लगता है, इसलिए वो भी सेम का अच्छे से साथ देती है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और रोजी को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। इससे रोजी काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो लिसा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। लिसा रोजी से पूछती है इस बच्चे का बाप कौन है, तो रोजी लिसा से झूठ बोल देती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मजे किए हैं। दरअसल दोस्तों ये बच्चा सेम का था, लेकिन रोजी ये बात लिसा को नहीं बताना चाहती थी। वही वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती है तभी सेम भी वहाँ आ जाता है। लिसा सेम को रोजी के प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। ये सुनकर सेम बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसे लगता है रोजी अब लिसा को उनके बारे में सब सच बता देगी। वही रात के समय सैम रोजी से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है और रोजी को अपना ऑपरेशन करवाने के लिए कहता है, लेकिन रोजी सेम को ऐसा करने से मना कर देती है और उसे कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में लिसा की कभी भी नहीं बताऊंगी। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी लिसा भी उनकी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है रोजी के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं सेम का ही है। लिसा रोजी और सेम के पास आती है और रोजी के ऊपर गुस्सा करने लगती है। रोजी लिसा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिसा रोजी की एक बात भी नहीं सुनती और रोजी को मारने लगती है। सेम लिसा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा सेम के ऊपर भी काफी गुस्सा करती है। वही अब रोजी को भी लिसा के ऊपर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपना सामान बांधकर लिसा के घर से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद रोजी लिसा को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है तो लिसा भी रोजी से मिलने के लिए जाती है। रोजी लिसा से कहती है अब मैं हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए मैं आखिरी बार तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रोजी लिसा से कहती है मैं अपना बच्चा तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें बच्चे की जरूरत है और इस बच्चे का बाप भी सेम है। लेकिन लिसा रोजी को उसका बच्चा लेने से मना कर देती है क्योंकि वो रोजी को उसके बच्चे से अलग नहीं करना चाहती थी। इसके बाद रोजी लिसा से माफी मांगती है और उसे कहती है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे सेम के साथ मजे नहीं करने चाहिए थे। इस पर लिसा रोजी से कहती है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इससे मैं बहुत खुश हूँ और लिसा भी रोजी को माफ कर देती है। वही अब सेम भी वहाँ आ जाता है। सेम को देखकर रोजी वहाँ से चली जाती है। लिसा सेम के पास आती है और उसे भी माफ कर देती है। इसके बाद सेम लिसा को गले लगा लेता है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।